हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, बेनका की चिट्ठी। क्या पढ़ेंगे? बेनका की चिट्ठी। बेनका मतलब ये एक बच्चे का नाम है। क्या नाम है? बेनका। और वो बेनका किसी को चिट्ठी लिख रहा है, मतलब वो अपने दादाजी को एक चिट्ठी लिख रहा है। तो इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया है बेनका की चिट्ठी। और इस बेनका की चिट्ठी कहानी को लिखने वाले हैं अतोन चेखव जी। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी इनकी ले लेते हैं। अतोन चेखव का जन्म 29 जनवरी 1860 को दक्षिण रूस में तगनोर नगर में हुआ था। इनकी प्रमुख कहानियां हैं गिरगिट, क्लर्क की मौत, तितली, घोंघा। प्रसिद्ध नाटक इनकी है वाल्य मामा, तीन बहनें, सिगल और चेरी का बगीचा। 15 जुलाई 1904 को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है बच्चों, बेनका की चिट्ठी कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि बेनका एक 9 साल का बच्चा है जो कि मास्को शहर में उसके दादाजी वहाँ पे उसको काम करने के लिए किसी दूसरे के घर में काम करने के लिए दे के आए हैं, क्योंकि उसके पापा और मम्मी का डेथ हो चुका है। उसे घर में कौन रखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, इसीलिए उसके दादाजी ने उसे मास्को शहर में किसी बड़े मालिक के घर पे उसे रख के आ गए हैं। वो वहाँ पे रहता है बेनका। और बेनका ही क्या कर रहा है? अपने दादाजी को एक चिट्ठी लिख रहा है। तो इस चैप्टर का नाम रखा गया है बेनका की चिट्ठी। ठीक है, समझ में आ गया? बेनका की चिट्ठी। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। यह पाठ एक बाल श्रमिक के जीवन पर आधारित है। ठीक है, जैसे बाल श्रमिक, जैसे कि हम जानते हैं कि चाइल्ड लेबर तो जैसे कि यह एक क्राइम होता है। चाइल्ड लेबर तो नहीं होना चाहिए, आजकल तो मना है इस पे, बहुत सारे ये भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यह कहानी जब लिखी गई थी वो उस वक्त बहुत पुरानी कहानी है। तो यह एक बाल श्रमिक के जीवन पर आधारित है। 9 वर्ष की उम्र में अपनों से दूर रहकर, 9 साल की उम्र में अपने लोगों से दूर रहकर, अपने से दूर रहकर मालिकों की यातना सहता बालक अपने दादाजी को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह भी अन्य बालकों की तरह सामान्य जीवन यापन करना चाहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, कहानी शुरू करते। पहले सुन लेते कहानी में क्या है। क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक बेनका जुको, क्या नाम था? बेनका जुको 9 वर्ष का था। 9 वर्षीय बालक बेनका जुको दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। पैसे से मोची उसका मालिक क्या था? पैसे से मतलब उसका व्यवसाय क्या था? मालिक का पैसे से मोची था, मतलब मोची मतलब जूते सिलने वाला। ठीक है, पैसे से मोची उसका मालिक अलियाखिन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। अपने घुटनों पे पैर टिका के, अपना सिर टिका के, घुटनों पर सिर टिका के पल पल काट रहा था। मतलब कब जाए, मतलब अलियाखिन और उसकी पत्नी कब घर से बाहर निकले कि मैं कुछ दूसरा स्टेप कर सकूं। क्या स्टेप करेगा वो देखते हैं। ठीक है, मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दवात मतलब इंक पॉट निकाली, जिससे घिसी नींव वाला होल्डर मतलब होता है पेन। ठीक है, ये लकड़ी से बनी है कलम की और जिसमें नींव लगी होती है। ठीक है, होल्डर निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। समझ में आया? जैसे ही उसके मालिक और मालकिन घर से बाहर निकले, वो पटापट तुरंत गया, इंक पॉट निकाला, होल्डर निकाला और कागज निकाल के बैठ गया लिखने के लिए। ठीक है, पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चारों चोरों की तरफ, दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नजरों से, मतलब डरी हुई नजरों से, नैनों से ताका। उसे आभास हुआ, मतलब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, क्योंकि वो चोरी छुपे निकाल के कागज कलम निकाल के लिखने लगा था ना, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है, उसके मन में भी मन ही मन सोचा और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। क्या लिखा? मेरे प्यारे दादा कंस्टेंटाइन,
क्या लिखा, मेरे प्यारे दादा कंस्टेंटाइन, मेरे ना पिता है ना माँ, सब कुछ आप ही हैं, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। पहले उसने अपने दादाजी को पत्र में लिखा कि मेरे प्यारे दादाजी कंस्टेंटाइन, ना तो मेरे मम्मी है ना मेरे पापा है, जो भी है सब कुछ आप ही है और आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। ठीक है। बेनका की आंखों के आगे अपने दादा कंस्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध। तो सडनली अचानक बेनका की आंखों के सामने उसके दादाजी का मतलब चित्र स्पष्ट हो गया। वो कैसे थे, छोटा सा दुबला पतला 65 साल का 65 ईयर्स का वृद्ध थे। भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर, मतलब जैसे कि ठंडे वाले प्रदेश में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि भेड़ की खालों वाला ड्रेस होता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड के कारण बचने के कारण वैसा ड्रेस पहना जाता है। तो भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कंस्टेंटाइन। तो ये पता चल रहा है कि कंस्टेंटाइन जो थे वो भी किसी के यहाँ पे चौकीदारी का काम करते थे। ठीक है। अत्यंत मुस्तैदी मतलब होता है चुस्ती या फुर्ती में, अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निमग्न मतलब डूबा हुआ। ठीक है। कर्मनिष्ठ मतलब निष्ठा, काम करने में बहुत ही निष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे। बात बात पर हंसता, लाठी ठोकता चौकन्ना कंस्टेंटाइन। चौकन्ना मतलब होता है, क्या होता है चौकन्ना मतलब सतर्क, अलर्ट। ठीक है। चौकन्ना कंस्टेंटाइन। बेनका को लगा हो ना हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे। अभी बेनका सोच रहा है कि हो ना हो मेरे दादाजी अभी चर्च के बाहर किसी बूढ़े साथियों के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे। मतलब वो चिट्ठी लिख रहा है और इमेजिन कर रहा है। ठीक है। उसने खिड़की से बाहर देखा, रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफ़ेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस सुरमयता मतलब होता है सुंदरता से ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर से लिखने लगा। अब क्या लिख रहा है सुनो। दादाजी, मास्को बड़ा शहर है, यहाँ प्रतिष्ठित लोगों के घर है। प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित लोगों का घर है। दादाजी, मास्को बड़ा शहर है। तब इसका मतलब क्या हुआ, वो कहाँ रहता था, मास्को। उसके दादाजी उसे कहाँ छोड़ के आए थे, मास्को में। दादाजी, मास्को बड़ा शहर है, यहाँ सब प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित लोग रहते हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं मतलब सम्मानित लोग हैं लेकिन सभी शांत नहीं है। यहाँ बहुत घोड़े हैं। क्या है, घोड़ा। और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी सुबह समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। मतलब समूह गान मतलब एक समूह में 4-5 जन लोग जो खड़ा होकर गाना गाते हैं, वैसा गाने का यहाँ पे आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। क्या लेके नहीं घूमते बच्चे वहाँ, वायलिन लेकर। ठीक है। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। फिर रात भर मालिक का बेटा रोता है। सुबह शाम क्या मिलता है उसे खाने को, सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिल जाती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वो मुझे सोने नहीं देता, मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मतलब उस जिस पालने में सोता है वो बच्चा, उस जब वो रोता है तब उसे हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती है। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई है। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती
तो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरा भी काया पलट हो जाता। काया पलट हो जाना मतलब परिवर्तन आ जाना, ठीक है, परिवर्तन आना। बेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की, फिर लिखने लगा। क्या लिख रहा है, वापस क्या लिख रहा है सुनते हैं। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूते के मैं बर्फ पर नहीं चल सकता। मैं गांव आ जाना चाहता हूँ पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए। मैं आपकी सब बात मानूंगा। आपके लिए शोरबा बना दूंगा। शोरबा मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो वो सूप नहीं होता है, सूप को बोला जाता है, ठीक है। आपके लिए सूप बना दूंगा, शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी, ठीक है। यहाँ पे मालिक की बेटी मतलब ये अब जिस गांव में उसके दादाजी रहते हैं ना, उस गांव के बारे में बोल रहा है कि जिस गांव में आप रहते हो उस गांव का जो मालिक है, मतलब जिसके घर पे उसकी मम्मी काम करती थी। मैं आगे समझा दूंगी आपको, अभी ये बस सुनते जाइए, ठीक है। ओल्गा उस घर की मालकिन की बेटी का नाम है ओल्गा। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। बेनका ने लंबी सांस ली। उसे याद आया वो अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। वो जब चिट्ठी लिख रहा था ना तो सडनली उसे याद आ गया, मतलब ये सब लिखते लिखते कि मैं जब अपने दादाजी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ जब रहता था तब मैं क्या करता था, क्रिसमस का पेड़ लाने के लिए जंगल जाया करता था। चारों तरफ बर्फ होती थी। जब कभी वो बर्फ से लुढ़क जाता, मतलब लुढ़क जाना मतलब गिर जाता था, बर्फ से फिसल जाता था पैर, लुढ़क जाता था, तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते। किसको? बेनका को। यहाँ पे इमेजिन मतलब सोच रहा है कि पीछे का पास्ट का बात सोच रहा है कि जब मैं घर पे रहता था और मैं अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल में जाया करता था और बाई चांस मतलब अचानक मेरी पैर लुढ़क जाती थी तो मैं नीचे की तरफ गिरता और मेरी ये दशा देख के दादाजी बहुत हंसते और हंसते हंसते लपक कर मुझे गोद उठा लेते। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते बेनका को खूब हंसाते। सहसा मतलब अचानक क्या हुआ, अचानक कोई खरगोश नहीं वहाँ से गुजरता तो वे चिल्लाते, बेनका पकड़ो इसे, पकड़ो इस छोटी दुम वाले शैतान को। बेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता। मतलब दादाजी उसे बोलते, बेनका पकड़ो, सामने से वो शैतान जा रहा है। शैतान मतलब खरगोश जा रहा है, इसको ऐसे प्यार से बोलते, देखो दुम वाला शैतान जा रहा है, उसे पकड़ो बेनका। और बेनका उस पर दौड़ता। तो इस तरीके से वे दोनों दादा और उसके दादाजी और ये बेनका हंसी मजाक करते थे, ठीक है। दादाजी क्रिसमस पेड़ लाने मालिक के घर तक लाते। बेनका का भी मित्र था, जाहिर सी बात है। मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी, वह उसी घर में नौकरानी थी। अब पता चला कि जब उसकी मम्मी जिंदा थी, मतलब बेनका की मम्मी जिंदा थी, तब वो उसी घर में, जिस घर के लिए इन लोग क्रिसमस पेड़ लेके आते थे ना, उस घर में बेनका की मम्मी नौकरानी थी, काम करती थी। और यही कारण है कि बेनका वहाँ पे मम्मी के साथ उस घर पे जाया करता था। और दादाजी उसी घर के कारण कुछ मतलब क्रिसमस के टाइम में पेड़ लाकर दिया करते थे। और उसी घर में मालिक की बेटी लड़की ओल्गा रहती थी। वही ओल्गा बेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। वो लड़की अच्छी थी और वो बेनका को मिठाइयाँ खिलाती थी। जिस घर में बेनका की मम्मी काम करती थी, ठीक है, उसी घर में
क्या होता था, एक लड़की थी, मालिक की लड़की बेटी थी, और वो बेटी का नाम था ओल्गा, और वही ओल्गा बेनका को मिठाइयाँ खिलाती थी, और उसी ने बेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। और वही जो मालिक की लड़की थी, बेटी थी, जिसका नाम था ओल्गा, उसी ने बेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ ना रही तो दादाजी ने उसे मास्को अलियाखन के पास भेज दिया। फिर सोच रहा है, जब माँ ही नहीं रही उसकी, तो दादाजी ने क्या किया, उसकी देखभाल कैसे कर पाएंगे, इसीलिए उसको मास्को शहर अलियाखिन नाम का जो वो उसके मालिक थे, उसके घर पे दादाजी छोड़ आए थे। किसको? बेनका को। एक बार फिर बेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ। फिर उसने क्या लिखा, दादाजी मतलब खुदा के वास्ता आप मुझे अपने घर ले आइए। अब और नहीं लिखा जाता, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब आपका इंतज़ार है, आपका पोता। कितना दर्द भरी आवाज़ों से वो बोल रहा है ना, दादाजी ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ। अब और नहीं लिखा जाता, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब आपका इंतज़ार है, आपका पोता। कौन? बेनका। बेनका के कागज़ को 4 तहें लगाई, उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा। ऊपर क्या पता लिखा? गांव को लिखा, मेरे दादा कंस्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपने जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियाँ सही आदमी तक पहुँचा दी जाती है। वो बच्चा मतलब किसी दूसरे इंसान से सुना था कि एक इंसान ने उसे बताया था कि जो लाल डिब्बा का जो होता है, उस लाल डब्बे में अगर आप चिट्ठी चाहो तो पहुँचा सकते हो। ये बहुत पुरानी कहानी है ना। उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठी ही व्यवहार में लाया जाता था, मतलब सभी करते थे, ऐसा तो कोई बात नहीं है, सभी करते थे। तो चिट्ठी कम्युनिकेशन के लिए आप अगर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो तो चिट्ठी डाक के जरिए आप पहुंचा सकते हो। तो ये बात किसी मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था, उसे याद था। और वो क्या किया, नेक्स्ट दिन उसने चिट्ठी लिखा और लिख के पता में लिखा गाँव को और पते में लिखा मेरा दादा कंस्टेंटाइन के पास। उसने पत्र को अपने जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियाँ सही आदमी तक पहुँचा दी जाती है। बेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे धीरे से डाक के डब्बे में डाल दिया। ठीक है, दिख रहा है। घर जाकर वह गहरी नींद में सो गया। उसे सपना आया। क्या सपना देख रहा है बच्चों? देखो, चिमनी के पास, मतलब जैसे कि चिमनी होता है, चिमनी मतलब जैसे ईंट बनाने वाला चिमनी नहीं होता, जैसे जहाँ पे ईंट बनता है, जैसे घर बनाने वाला ईंट। तो चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। जब वो डाक में चिट्ठी डाल के जो बेनका घर चला गया, फिर वो सो गया। सोने के बाद वो सपने में जब पूरे गहराई नींद में चला गया, गहरी नींद में, तो उसने सपना देखा कि वो चिट्ठी उसके दादाजी को मिल गई है और वो दादाजी क्या कर रहे हैं, उस चिट्ठी को अपने उम्र वाले जितने भी बूढ़े इंसान हैं उन सभी को दिखा रहे कि मेरे पोते ने मुझे चिट्ठी लिख कर दिया है और चिट्ठी में क्या क्या लिखा है वो पढ़ के उन्हें सुना रहे हैं। बच्चों, ये कहानी छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ कह गई कि एक तो बाल श्रम कानूनी जुर्म है, बच्चों का श्रम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन हालात से मारे हुए बेनका, घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसके बावजूद उसके दादाजी ने उसे मास्को शहर में किसी अलियाखिन नामक बड़े आदमी के घर पे उसे छोड़ के आए थे। ठीक है, मतलब काम करने के लिए। हालांकि उतने भी ये नहीं थे, फिर भी जो भी हो, तो बेनका वहाँ रहता था, उसके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए जाते थे। रात को दिन को रोटी दे दिया जाता था, फिर पढ़ने का भी उसका दिल करता था। हालांकि
वो पढ़ने का बारे में थोड़ी सी जानकारी तो उसको ओल्गा ने दे दी थी, लेकिन फिर भी उसे पढ़ने का मन था। वो दूसरे बच्चों को देखता था कि वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं बस्ते लगा के, उसको भी मन करता था। और जाहिर सी बात है मन तो करेगा ही कि एक बच्चा। फिर वो अपने दादाजी को कितनी विनम्रता के साथ वो चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में दुख का एहसास अपने मतलब जैसे कि कहता है कि दादाजी आप मुझे ले जाइए, मैं आपके लिए सूप बना के दूंगा, आपके साथ रहूँगा, आपका हर एक काम करूँगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। मतलब कितना अकेला महसूस कर रहा था वो मास्को शहर में। और जाहिर सी बात है वो अकेला महसूस करेगा क्योंकि मालिक और मालकिन उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उसे काम करने के लिए लेके आए थे। तो इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि छोटे से बच्चे कितना समझदार है, कितना अच्छे से अपने दादाजी के साथ वो चिट्ठी लिख के बताया था। उसे किसी और ने बताया था कि चिट्ठी को लिख के डाक में डालने से और आप जिस पते पे भेजोगे उस हिसाब से उस वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे हर एक बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।